देखिए कि हमें क्या पढ़ना है इसमें। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का सिलेबस हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक, हम पहले हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपके अपने चैनल पढ़ाई चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यूपी टीजीटी यानी बायोलॉजी स्टूडेंट हो, यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर पहली बार करना चाह रहे हो, अभी तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है, आपको एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में कुछ आइडिया नहीं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो चलिए हम उस महत्वपूर्ण यानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर चलते हैं, यानी सिलेबस की ओर, कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। ओनली बायोलॉजी स्टूडेंट आप लोग ज़रूर देखिएगा। एक बार आप अपने अच्छे से सिलेबस आपने चेक कर लोगे, अच्छे से देख लोगे, तो समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि मान लो कि प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और बिल्कुल आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल हमारे सामने आप बगल में देखिए सिलेबस है बायोलॉजी और बॉटनी का, तो आपको इसमें देखना है कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमें क्या पढ़ना है इसमें। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का सिलेबस हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक, हम पहले बायोलॉजी का सिलेबस देखेंगे, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो देखिए बायोलॉजी के मुख्य दो भागों में बांटेंगे। हम पहले बांटेंगे जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान, समझ पा रहे हो। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जंतु विविधता पढ़ना है, साइटोलॉजी पढ़ना है। हमें जूलॉजी का, ये जूलॉजी और बॉटनी दो हिस्सों में हमने बांट दिया है, और कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है आपके सामने बिल्कुल दिख रहा होगा। तो आप लोग कहीं कॉपी में नोट कर लेना या लिख लेना, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे कि आप वो चैप्टर पढ़ सको। अब हमें बॉटनी में क्या क्या पढ़ना है देखिए, तो बॉटनी में हमें पढ़ना है विविधता पढ़ना है, वायरस पढ़ना है एंड एल्गी फंगी पढ़ना है, लाइकेन पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सारे टॉपिक कवर करना। और मैं ये भी बताऊंगी आपको कहाँ से टॉपिक कवर करना है, कहाँ से इजी तरीके से कैसे कॉन्सेप्ट आता है। एक MCQ को 5 एंगल के तरीके से पूछ सकते हैं, एक MCQ को घुमा के 5 तरीकों से पूछ सकते हैं। तो सारे सब कुछ क्लियर बताऊंगी। पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, देख लो कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। इसमें जैसे प्रोटोजुआ हो गया, ओरीफेरा हो गया, एंड हो गया, सीडेंट्रेटा हो गया। सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाओगे। अब इसमें कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, और साथ में हमें क्या पढ़ना है, सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टर्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ना है यानी जीवन चक्र पढ़ना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आप सारे के सारे आपको कवर करना है, और ये नहीं कि पूरा डीप में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। अब जूलॉजी में हम सेल जेनेटिक्स है, अब उस चैप्टर से कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, अब हम ये भी बताएंगे। जूलॉजी का कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी, सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, हमको प्रोकैरियोटिक भी पढ़ना है, यूकैरियोटिक भी पढ़ना है। ठीक, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये सारे टॉपिक हमें कवर करना है, तो ध्यान में आप लोग रखिए। अब जेनेटिक्स से हमें, अनुवांशिकी से हमें क्या पढ़ना है, मेंडल के नियम पढ़ना है, संलग्नता पढ़ना है, क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है एंड उत्परिवर्तन पढ़ना है, अनुवांशिकी। अब जूलॉजी से हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अब ये आप यहाँ पे देख लो। ठीक, साइड में आपके लगा हुआ है, आप अच्छे से सब कुछ देख लो, क्लियर देख लो क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, आप कहीं नोट कर लो ताकि आपको टॉपिक्स याद रहे, आप उस तरीके से ईजी तरीके से तैयारी कर सको। अब जूलॉजी का पार्ट यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी से हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए डाइजेस्टेशन पढ़ना है, अवशोषण पढ़ना है, रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, अब हमें जूलॉजी का इकोलॉजी इवोल्यूशन यानी पारिस्थितिक एवं विकासवाद, ये जूलॉजी का ही हिस्सा भी मैं बता रही हूँ। उस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंस है, और उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्योर एकदम NCERT डीप में एकदम प्योर कठिन शब्द हिंदी के लिखे हुए, मैं सब कुछ बताऊंगी कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, एक क्वेश्चंस को कितने तरीके से पूछ सकता है। तो हमारे वीडियो में प्रॉपर आप लोग बने रहिएगा। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अब एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान, इसमें क्या क्या पढ़ना है,
युग्मक जनक, निषेचन, विदलन, मेढक एवं भ्रूणी विकास पढ़ना है, एम्फिओक्सिस भ्रूणी विकास पढ़ना है। इसमें ये सारे टॉपिक कवर करना है। अब हम बॉटनी में आ जाते हैं कि बॉटनी के चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। अब जूलॉजी के सारे टॉपिक हो गए कि जूलॉजी में ये चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमने इतना बता दिया। अब हम बॉटनी में आ जाने यानी प्लांट डाइवर्सिटी में आ जाते हैं। देखिए अब हमें बॉटनी में क्या क्या पढ़ना है। प्राकृतिक संरचना, तंबाकू मोजक वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारा सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है, आप ध्यान से देखते रहना। अब जीवन चक्र, शैवाल में सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, फंगी में क्या करना है, उसके सामान्य लक्षण, संरचना, पोषण एंड वर्गीकरण, ये सारे टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हम ये भी बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे कहाँ से बन सकते हैं। आप लोगों की जो डिमांड होगी उस डिमांड के अनुसार अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आएगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना है ईजिली तरीके से, कि आपको समझ में आए। जो बहुत कठिन शब्द हिंदी के होते हैं वो हम कैसे समझ पाएँ, क्वेश्चंस को इतना डीप घुमा के देता है कि हम समझ नहीं पाते। ठीक, तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करना है। मैंने कल एक प्रश्न पढ़ रही थी तो उसमें पूछ रहा था कि 1869 में आर.एच.ए. व्हिटकर द्वारा 5 जगत वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। पहला मोनेरा, प्लांटी, फंगी, एनिमिलिया, कुछ ऐसा था, 4 ऑप्शन था। ठीक, लेकिन उसमें कितना कॉन्सेप्ट को घुमाया था कि आर.एच.ए. द्वारा, व्हिटकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रखा गया था। तो ये तो कितना डीप, मतलब हमने तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जाना ही नहीं कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होते क्या है। यूकैरियोटिक यानी जीवित कोशिका, जो जीव जंतु होते हैं, प्रोकैरियोटिक यानी कि जिसमें सुविकसित यानी विकास नहीं होता है। सारे सिलेबस आप देख लो पहले। बॉटनी में हमें प्लांट एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ना है कि हमें इसमें टिश्यू, पादप उत्तक, बीजोत्तक, स्थायी उत्तक, जड़, आंतरिक, सब कुछ हमें ये कवर करना है। आप ये एक टॉपिक, इस चैप्टर से आप प्लांट फिजियोलॉजी से कितने सारे चैप्टर हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट, ये सारे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने दे रखा है। आपको ये टॉपिक उठाना है, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करना है और इस कॉन्सेप्ट से आपको 5 तरीके से क्वेश्चंस खुद से बनाना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक, अब आप इसमें मॉडर्न बायोलॉजी यानी बॉटनी का ये आधुनिक जीवन। अब यहाँ पे ये देखिए, जैव रसायन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा, ये सारे यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आपको बॉटनी का हिस्सा मैं बता रही हूँ कि आप प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ये माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ से ज़्यादा आएंगे क्वेश्चंस। ठीक, तो आप लोग इसको ज़्यादा ध्यान में दीजिएगा। अब हम कहाँ से पढ़ें, कैसे शुरुआत करें, क्या चीज़ें, तो देखिए बुक, सोर्स, स्ट्रेटेजी आपको कहाँ से करना है। तो कक्षा 11 की जो NCERT बुक है वहाँ से आपको प्लांट किंगडम यानी पादप जगत, एनिमल किंगडम, कोशिका और जैवाणु, पादप कार्य, मानव शरीर, ये सब 11th की NCERT से आपको कवर करना है, पढ़ना है। आप वहीं से समझ पाओगे। जब वहाँ से आप डीप पढ़ लोगे और आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब ये होता है, तो प्रैक्टिस सेट करने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि बहुत डीप है, इसका मतलब क्या है, समझ ही नहीं पा रहे, NCERT बहुत हिस्ट्री जैसी दे गई है, मतलब हिस्ट्री जैसे बहुत सारे डीप में समझ में नहीं आता, तो आप ChatGPT में उस चैप्टर के फ़ोटो खींच के आप डाल दो, उसमें बोलो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको इसी तरीके से वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है, आपको PDF चाहिए तो हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, अब इसके अलावा हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे कितने अंक के आएंगे, और निगेटिव मार्किंग की अभी आधिकारिक कोई खास पता नहीं चला है। तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप लोग किसी पे यकीन ना करिएगा कि हमको ये पढ़ना है, नोटिफिकेशन में ऐसा वैसा कुछ भी अभी कुछ नहीं आया नोटिफिकेशन के बारे में, मतलब माइनस मार्किंग के बारे में। एग्जाम पैटर्न में आपका ये रहेगा कि आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, जनरल चीज़ें रहेंगी 30 नंबर की,
क्योंकि आप एक 9-10 के टीचर बनोगे तो सामान्य ज्ञान भी रहेगा कि आप दुनियादारी, देश दुनिया की बातें जानते हैं, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब देश दुनिया के, वो सामान्य ज्ञान 30 नंबर का रहेगा। टोटल आपका मेन सब्जेक्ट ये है कि आपका जो सब्जेक्ट से आप कर रखे हो वो सब्जेक्ट आपका रहेगा मेन सब्जेक्ट। तो आप मेन सब्जेक्ट में ध्यान जरूर रखिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा। हमने बगल में सिलेबस भी लगा दिया था, एग्जाम पैटर्न बता दिया था कि क्या कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग यहीं से शुरुआत करिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये आएगा कि हम कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बुक से हम प्रैक्टिस सेट करें एंड कौन सी बुक से हम PYQ एंड मॉक टेस्ट लगाएं। तो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोगों की एक ही बुक में सब कुछ मिल जाएगा। आपको कहीं थ्योरी की बुक अलग नहीं ढूंढनी पड़ेगी, प्रैक्टिस सेट की अलग बुक नहीं ढूंढनी पड़ेगी एंड मॉक टेस्ट के लिए ये वो, मतलब एक ही बुक में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये आएगा कि हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, जो साइंस स्टूडेंट हैं जिनका बॉटनी जूलॉजी ग्रेजुएशन किया है, वो लोग कहाँ से तैयारी, एक ही बुक में सारा मटेरियल आपको मिलेगा। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल किसी कारणवश हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, तो आपसे मेरी रेगुलर वीडियो आएगी। तो हमारी वीडियो में प्यार भरा सपोर्ट देते रहिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा आप लोग। अगर अच्छा लगा होगा मेरी जानकारी थोड़ी बहुत, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक भी करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, क्या चीज़ें डाउट में है, क्या चीज़ें आपको पता नहीं है। बिल्कुल आपको निराकरण किया जाएगा, सोल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा।